Hi students. So we will start chapter number 3rd. It is coordinate geometry. So first we read the definition of coordinate geometry. Coordinate geometry is also known as analytic geometry. Is defined as the study of geometry using the coordinate points. It's okay. The coordinate geometry means जब हम किसी भी जो है पॉइंट्स के बीच में जो कोई शेप होता है वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जब किसी शेप के डिफाइन होते हैं उसके बीच में जो शेप हम करते हैं और उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हम करते क्या हैं। तो बिफोर दिस वन वी विल नोन अबाउट कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम we have studied the number of line in the number system. Number line सब ने यूज़ कर रखी है। Number line is a line in which at the point 0 we know the 0 means origin. नंबर लाइन एक तरफ राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर होते हैं और माइनस में जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है माइनस के नंबर होते हैं। इस तरह से जो है हम बनाते हैं नंबर लाइन। आप सबको मालूम होगा it is a point, it is 0 and after the right hand side it is a 1, it is 2, it is 3 and so on. इधर प्लस के नंबर आते हैं अप टू नेगेटिव तक और यहाँ पर जो नंबर आते हैं वो आते हैं आपके -1, -2 और -3। इट्स ओके एंड इट विल गो अप टू नेगेटिव तक जब हम जाते हैं। तो इस सिस्टम में जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आर मार्क इन इक्वल यूनिट पॉजिटिवली इन वन साइड एंड नेगेटिवली इन द अदर साइड। नाउ यू नो दैट इट इज़ द सेम थिंग विच आई हैव टोल्ड टू यू। द राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव नंबर एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड इज अ नेगेटिव नंबर। सो इन कार्टेशियन सिस्टम वी लोकेट अ पॉइंट बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन्स। इट्स ओके। नंबर लाइन में हम किसी पॉइंट को डिफाइन करते थे या तो राइट में करेंगे या फिर लेफ्ट में करेंगे, लेकिन जो कार्टेशियन सिस्टम होता है और जिसको कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं उसमें हम किसी पॉइंट को दो लाइंस के बीच में डिफाइन करते हैं और वो दोनों लाइनें एक्चुअली क्या होती है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने का मतलब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। इट्स ओके। सो वो लाइनें कैसे भी हो सकती है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। आपने कहा सर ये इस तरह की लाइंस भी बना सकते हैं। यस, दे मेक 90 डिग्री विद ईच अदर, देन वी कैन से इट्स अ टू लाइंस। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमारा जो प्लेन होता है हम अपने कॉपी के हिसाब से बनाते हैं और हम ये मानते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसके हिसाब से हमारी एक लाइन हो जाए और जो वर्टिकल जो कॉलम होता है उसके हिसाब से हमारा जो है दूसरी हमारी लाइन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, वी विल स्टडी सम टर्म्स, कुछ और टर्म्स भी हैं इसके साथ साथ जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे ताकि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम कह रहे हैं वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि देयर आर टू लाइंस विच इज़ वन नोन इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन नोन इज अ वाई एक्सिस एंड बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ they are not a line, they are x axis and y axis. So what is the figure of that and what is the axis are there? Here it is. It will clear from the here. It is a x axis which is defined by x and x dash. X on the right hand side and x dash is a on a left hand side. So we will write the positive numbers are here and the negative number are. The same way a line which is perpendicular to x axis and making a 90 degree here, both all the sides are 90 degree here. So it is a y axis which is known as y and y dash. It's okay. Axis, we are saying axis. Actually axis is a plural word of axis. These are axis, but when we are saying axis means we are saying x-axis and y-axis. So two types of axis, one is horizontal axis and second one is a vertical axis. Now it is a y and y dash and it is a x and x dash. It's okay. Now we know that both the axes are perpendicular to each other. The point both are where the both are intersect to each other. अब उस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर वो जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें so sorry, now it is not a line, they both the axes are intersect to each other. It is known as origin. It's okay, and which is denoted by 0, O.
alphabetical O, we are defined by O, and it is known as origin. From here we will write 1 2 3 4 5 on the x-axis, means on a horizontal axis, and it is a -1 -2. The same way 1 2 3 on the upper half of the y-axis, and lower and below the lower half -1 -2 -3. It's okay. Now it is known as x-axis. The whole line, both the line means x-axis and y-axis divide our plane. What is the meaning of plane? If we draw these two axes in our page, then the page is divided into 4 parts. अगर ये दोनों लाइनें हम खींचते हैं, जिसको कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, तो जो हमारा पूरा पेज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. अगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ क्वाड्रेंट. Now they are 4 quadrant. You know that what is the meaning of quadrant? Quadrant mean 1/4. Yes, it's okay, 1/4. Then we are saying it is a quadrant, क्योंकि ये पूरे प्लेन का, अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, किस वाले की, एक्स ओ वाई की बात करता हूँ, तो इसको मैं एक क्वाड्रेंट बोलता हूँ, क्योंकि ये 4 का एक पार्ट है. दैट इज़ अ 1/4. It is again 1/4. It is again 1/4, and it is again 1/4. So it is a 1/4 part. That's we are call it its quadrant. So there are 4 quadrants: first, second, third, and fourth. We are naming each quadrant in an anti-clock direction. Anti-clock direction means जैसे हमारी क्लॉक रोटेट करती है 9 10 11 12 1 2 3, हम उल्टा चल रहे हैं. देखिए, हम यहाँ से चलेंगे, इधर से शुरू करेंगे, हम हमारी सुई जो है ऐसे जाएगी अगर हम क्लॉक की बात करते हैं. तो therefore it is a first quadrant, it is a second quadrant, it is a third quadrant, and it is a fourth quadrant. It's okay. So these are the 4 quadrant. And if we are saying about the sign of the each quadrant, is that in the first one, it is a first quadrant, the sign are plus and plus. It's okay. And the second quadrant, the sign are minus, plus. And the third quadrant, it is a sign are minus and minus. And in this one, the sign are plus and minus. It's okay. Why the sign are plus minus 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 plus plus and the plus minus minus plus? Because look here, if we are saying in the first quadrant, it's okay, it is in the first quadrant, if we are taking any point here is a 1 point, so it is on the right hand side of the x. अगर मैंने ये वाला एक पॉइंट लिया, सपोज करिए, ठीक है, ये मैंने x में लिया, मैं राइट हैंड साइड पे आया ना, x की ये जो है यहाँ पर आएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि हम इस साइड पे प्लस के नंबर लेते हैं. और अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो इसमें भी तो ये पॉइंट सपोज करो यहाँ, ये भी तो x एक्सिस के अपर हाफ में आया, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस. इसीलिए इसके साइन क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस. इसी तरह से इसके साइन क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस. बिकॉज हम, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिया सपोज करिए, अब ये देखिए, ये मैं इस ओ से, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे आया ना, और एक्स में आया, तो एक्स के हिसाब से इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस. और वाई में क्या हो जाएगा? प्लस. तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? माइनस प्लस. इसी तरह से माइनस माइनस और प्लस माइनस. इट्स ओके. सो दीज आर द सम पॉइंट्स, एंड द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन आवर पार्ट. The 4 parts are called the quadrant. You know now, you know this one, and we call this plane is a Cartesian plane. It's okay. Or we can say coordinate plane, or we can say XY plane. So now come to the definition. Definition is there. We find the position of any point in a coordinate system. Now you know that what is a coordinate system? If the plane divided by the x-axis and the y-axis is known as a coordinate system. अब इसमें किसी पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम बोलते हैं. इट्स ओके. थैंक यू. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1 which is very simple.